बातें शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि लास्ट जो आई थिंक सो जनवरी में हमारा इनॉग्रेशन हुआ था, उसमें मैंने कुछ बातें शेयर की थी, जिसमें मैंने बोला था कि हम लोग फ्रीलांसिंग सिखाएंगे इंशाल्लाह, और भी काफ़ी चीज़ें मैंने बोली थी। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हमने उसमें कितनी प्रोग्रेस की है, और जो चीज़ें अभी तक नहीं हुई वो क्यों नहीं हुई, और वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कि हम बच्चों की बेस को चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे स्कूल्स बच्चों की बेस बहुत गंदी बना रहे हैं। उन्हें वो चीज़ें, वो कंसेप्ट क्लियर करवाए ही नहीं जा रहे जो उनके क्लियर होने चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि अगर वो ये लेटर पढ़ रहे हैं, इस लेटर का मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। तो वो जो लेटर था या जो भी लफ्ज़ है, तो इस चीज़ को करने के लिए वी हैव ट्राइड वेरी बेस्ट। और आई एम श्योर कि हमारे बच्चों को एटलीस्ट उन्होंने जितना भी पढ़ा है उनके वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आई थिंक सो कि मैंने 100% में से इस चीज़ में अप्रोक्सीमेटली 25% जो है वो अचीव किया है। क्यों 75% अभी क्यों नहीं किया? क्योंकि ये एक साल का गेम नहीं है। हमारे बच्चे जो हैं वो बचपन से ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। जब बचपन से 7-8 साल से वो इन चीज़ों पे पढ़ रहे हैं कि रट्टा लगाओ, ठीक है, ये ऐसे पढ़ लो, याद कर लो, पेपर में आना तो बस याद कर लो। तो ये चीज़ें चेंज करने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा उनकी बेस को जो है वो खुरचना होगा। तो वो जो हमें खुरचना है वो आहिस्ता आहिस्ता, अगर हम एकदम से करेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब हम क्या करें, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ स्टैंड करने के लिए रहेगी ही नहीं। तो हमने अभी तक जो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैंने अचीव किया है वो अप्रोक्सीमेटली 25% है। इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में वी विल ट्राई टू कवर 100%, बट दिस इज नॉट अ 1 ईयर गेम। इसके बाद मैंने बात की थी कि हम कंप्यूटर कोर्सेज करवाएंगे। मेरा वाकई में इरादा था कि शुरू से हम कंप्यूटर कोर्सेज करवाएं, लेकिन जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई तो मैंने ये देखा कि हमारे बच्चों को वाकई में कुछ भी नहीं आता। उन्हें ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, और अगर हम उन्हें साथ में ही कंप्यूटर कोर्सेज स्टार्ट करवा देते हैं तो वो उनके लिए एक बर्डन होगा। तो इट इज़ बेटर कि हम उनके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं, उसके बाद उन्हें कंप्यूटर कोर्सेज में लेकर आएँ। और इंशाल्लाह इस साल से हम लोग प्रॉपर बच्चों के लिए कंप्यूटर कोर्सेज का आगाज़ कर रहे हैं। वो कोर्सेज जो आपको दूसरे इंस्टीट्यूट्स में फ्री लेकर सिखाए जाएंगे, वो यहाँ पे हम बच्चों को साथ साथ में इतना ट्रेन कर देंगे कि उन्हें किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट। इसमें मुझे आप लोगों से भी एक गिला है कि घर में मुझे कोई भी कोशिश नज़र नहीं आई। मैं सारे पेरेंट्स ही बोलती रही हूँ कि बच्चे मैक्सिमम 7 से 8 घंटे स्कूल में होते हैं, वहाँ पे वो उर्दू बोल रहे हैं, वहाँ पे वो इंग्लिश सुन रहे हैं, घर में जाके वो ऐसी पंजाबी बोल रहे हैं जो शायद हमने भी ना सुनी हो। ऐसे ऐसे अल्फाज बोल रहे होते हैं जिनका हमें मतलब समझना पड़ता है कि बोल क्या रहे हैं। तो काइंडली इस चीज़ को आप लोग लाइट ना लें, क्योंकि अभी उनकी बेस बन रही है। अगर बेस में ही आप जो है वो ऐसी चीज़ें भर दोगे जो कि बिल्कुल सब स्टैंडर्ड मटीरियल है, तो बिल्डिंग खड़ी कैसे होगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लैंग्वेज भी हमने मिलकर काम करना है। मैं अकेली यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, टीचर्स कुछ नहीं कर सकते, हमने डिसिप्लिन बता सकते हैं, सिखाना पेरेंट्स और हमने इकट्ठे हैं। कभी भी एक साइड वो काम नहीं करवा सकते। हम स्कूल में जितना मर्जी बताएं कि आप ऐसे ना करें, लेकिन घर में जब जाके वही काम होगा तो उन्हें तो पता होगा कि अच्छा चलो स्कूल में नहीं करते, घर में ये जायज़ है। तो ये चीज़ें घरों में भी आपने जो है मॉनिटर करनी है कि बच्चा प्रॉपरली अदब के साथ बोल रहा है, उसका डिसिप्लिन बिल्ड हो रहा है नहीं हो रहा, उसके लैंग्वेज का क्या जो है वो किस तरह से बात कर रहा है, और काइंडली उनके सामने गाली मारते हैं। हमारे यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर चीज़ है कि पेरेंट्स बच्चों के सामने ऐसी ऐसी गालियाँ देते हैं कि अल्लाह मान, और जब वही बच्चे कहीं जाके गाली दें तो फिर उन्हें ऑब्वियसली डांट पड़ती है, मार भी पड़ती है। तो फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब बड़े करें तो ये काम जायज़ होता है, छोटे करें तो ये काम जायज़ नहीं होता। तो जब वो उस एज में पहुँचते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली उसी चीज़ पर लग जाते हैं, वही चीज़ें करना शुरू हो जाते हैं जो पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं। पेरेंट्स नहीं, हर वो बंदा जो घर में मौजूद है। यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, पेरेंट्स होते हैं, साथ में फैमिली की और भी काफ़ी सारे बंदे होते हैं, चाचू मामू खाला, जितने भी रिश्ते हैं, इन सब का एक जिम्मेदारी है इन सब के कि वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने में हेल्प करें। क्योंकि अगर आप नहीं सिखाएंगे, अब माँ तो कुछ नहीं कर सकती, घर में जो है वो 20 बंदे रहते हैं, माँ बच्चे के साथ अच्छे से बात करती है,
लेकिन वो जो 19 बंदे हैं वो पंजाबी में बात कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं और अजीब सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो बच्चा क्या सीखेगा? तो सब हर वो बंदा जो घर में रहता है, जिसके घर में छोटा बच्चा है, वो इस चीज़ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखे। आप सबसे गुजारिश है कि इस साल हमने लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा काम करना है। हमने बच्चों की 2 लैंग्वेज ठीक करवानी है, एक तो इंग्लिश ठीक करवानी है और दूसरी उन्हें अरबिक सिखानी है। होप सो कि आप हमारी जो इस चीज़ में मदद करेंगे और हम जो से अच्छे से सिखा सकेंगे। उसके बाद एक प्रॉमिस था कि हम आर्ट कॉम्पिटिशन करवाएंगे, डिफरेंट जो सी इस तरह की एक्टिविटीज़ हुआ करेंगी। सेम हमारे जो है वो चीज़ आई कि हमारे बच्चों में अभी इतनी ग्रोथ नहीं थी कि हमने वो काम करवा दिए। हमने करवाई है आर्ट एक्टिविटीज़, हमने करवाई हैं, कॉम्पिटिशन करवाए हैं, लेकिन अभी इस तरह से नहीं करवाई जिस तरह से मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो इंशाल्लाह नॉट इन दिस ईयर, क्योंकि इस साल मेरे सिर्फ 2 जो से वो एम्स हैं, एक लैंग्वेज पे, दूसरा कंप्यूटर पे। और ये जो चीज़ें हैं हम साथ साथ में करेंगे, क्योंकि साल में 365 दिन में आप ये समझ लें 65 संडेज निकल जाते हैं और 50 जो से वो गवर्नमेंट की छुट्टियाँ निकल जाती हैं। उसके अलावा 2 महीने जो से वो वैसी छुट्टियाँ हो जाती हैं गर्मियों की, और बाकी जो दिन बचते हैं उसमें हम लोग भाग रहे होते हैं कि जो बच्चों को थोड़ा बहुत हमने कंसर्ट्स बताने हैं वो बताने हैं। तो ये चीज़ें हम लोग साथ साथ में भी समर वेकेशन में हम कुछ वर्कशॉप भी करवाया करें। तो ये इंशाल्लाह चीज़ें हम लोग साथ साथ में लेके चलेंगे। उसके बाद हमने एक और चीज़ की थी, कॉम्पिटिशन्स। जितने भी यहाँ पे नेशनल कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं जिनका मुझे पता चल रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएं। हमने बच्चों को करवाया भी है। ये फिल्जा ने किया था स्पीच कंपटीशन में, उसने भी पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद अभी एक कंपटीशन आने वाला है जिसमें बच्चे इंग्लिश के टेस्ट देंगे, उनकी इंग्लिश की टेस्ट होगी। आई एम श्योर कि बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बच्चों को पता चलेगा कि टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करते हैं, और वो अगर इस साल टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, नेक्स्ट ईयर उन्हें पता होगा कि उस टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, और उन्हें साथ में कॉम्पिटिशन का भी थोड़ा बहुत एहसास होगा। तो ये जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह ये भी साथ साथ में चलेंगी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों में हमारा पूरा साथ देंगे, क्योंकि इसके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा। वो जो टाइम है जिसमें हम बच्चों को दूसरे बुक्स पढ़ा रहे हैं, उस टाइम में हम ये नहीं काम करवा सकते। तो उसके लिए आप हो सकता है हम बच्चों को 1 घंटा एक्स्ट्रा रोक लें, 2 घंटे एक्स्ट्रा रोक लें, या टाइमिंग चेंज करके किसी और टाइम पर बुला लें। तो इन चीज़ों में हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा पूरा साथ देंगे। As you can see that I have made a pie chart, जिसमें मुझे लग रहा है कि अब जो फाउंडेशन की बात मैंने की है कि 25% हमने अचीव किया है। उसके बाद लैंग्वेज भी हमने जो है बच्चों की उर्दू लैंग्वेज इम्प्रूव करवाई है, वो भी अप्रॉक्सीमेटली मैं अपने आप को बोलूँगी कि 25% तक हमने काम किया है। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कोशिश की है। उसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर कोर्सेज में भी हमने जो बड़े बच्चे हैं उन्हें साथ साथ में प्रैक्टिकल्स करवाते रहे हैं, इवन कि हमने साइंस के प्रैक्टिकल्स करवाए हैं साथ में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आर्ट है, और उसमें भी हमने अप्रॉक्सीमेटली 25% काम करवाया है। उन्हें आर्ट जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया था सारे बच्चों ने। आर्ट में सारी जो माइंड थी वो आई थी, उन्होंने आर्ट देखा भी था सबका और अप्रिशिएट भी किया था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस कॉम्पिटिशन, और हम लोग कॉम्पिटिशन्स भी इंशाल्लाह इस साल से इस तरह से अरेंज करवाएंगे कि वो इनर स्कूल कॉम्पिटिशन्स भी होंगे, और साथ में जो आउटर स्कूल्स होंगे हम उन्हें भी एंगेज करने की पूरी कोशिश करेंगे। आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज़ नॉट अ 1 ईयर थिंग। एक साल में ये सब कुछ नहीं हो सकता। अगर आप एक साल को ब्रेक डाउन करें, 365 दिनों में से 250 दिन या 200 दिन आप समझ लें कि बच्चे हमारे पास आते हैं, उसमें से भी कुछ बच्चे छुट्टियाँ करते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ हो जाता है, तो हमें हर चीज़ सिखाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम लोग आपसे सिर्फ आपकी सपोर्ट मांग रहे हैं कि आप पूरी कोशिश करके, हमें पता चले कि आप कोशिश कर रहे हैं, हमें सिर्फ आपकी कोशिश चाहिए। दूसरा, जो बच्चे छुट्टियाँ करते हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है, उन माओं से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बच्चा छुट्टी करता है तो आप खुद सोचें कि उसका कितना बड़ा लॉस है। बाकी बच्चे तो सीख रहे हैं, वो स्कूल आ रहे हैं, वो सीख रहे हैं। आपके बच्चे को वो चीज़ पता नहीं फिर सिखाई जाएगी कि नहीं सिखाई जाएगी, अब ये तो डाउट नहीं है ना। अब क्या पता अगले बंदे का मूड हो सिखाने का कि नहीं।
तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि एक पूरा साल जैसा उसका एक पूरा करिकुलम होता है, तो बच्चों को रेगुलर बनाए, खुद भी इस चीज़ का ध्यान रखें। ओके, नाउ 2024 रेजोल्यूशन ऑफ द ईयर, जो कि मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि आई विल फोकस ऑन कंप्यूटर एजुकेशन and after that I will focus on the Arabic and English language. That's it. Any question for now? कोई भी पेरेंट का अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ के रिलेशन या किसी और काम के, अगर आपको मेरा विजन समझ नहीं आ रहा कि आप कंप्यूटर कोर्सेज कैसे करवाएंगी या फिर ये अरबिक लैंग्वेज कैसे करवाई जाएगी, तो आप लोग कभी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कोई पेरेंट ऐसा इसका कोई क्वेश्चन हो? सुन्नत में इशारे हैं, सुन्नत में इशारे हैं, तू ही खालिक